नमस्कार, ब्रजवाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए अप्रैल करंट अफेयर्स द्वितीय सप्ताह की वीडियो। जी हाँ, इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अप्रैल माह की फर्स्ट वीक की अगर न देखी हो तो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है। और यह फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा फीफा ने 4 फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए से कितनी कर दी है? ऑप्शन नंबर ए 4 लाख रुपए, बी 2 लाख, सी 7 लाख या डी 8 लाख। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए कर दी है। और यह राहत आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से दी है। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। गौरव तलब है कि पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1935 राष्ट्रीयकरण 1949 में वर्तमान गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं और पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जबकि सी देशमुख डी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए 10.5%, बी 13.5%, सी 15.5% या डी 12.5%। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12.5%। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए कितने करोड़ डॉलर की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए 3.2 करोड़ या बी 4.2 करोड़ या सी 5.2 करोड़ और या डी 6.2 करोड़। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। परियोजना गरीब एवं कमजोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने का राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। बता दें कि मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 23वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पाद क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC रामागुंडम पेड्डापल्ली जिले तेलंगाना में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने यह रिकॉर्ड बनाया है। लेनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह अगर हम इस टीम के इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट परिषद AWCC का गठन मार्च 1931 में राष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट को संचालित करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 12 मई या डी 10 मई। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद, बी सलमान खान, डी सी अजय देवगन या डी अभिषेक बच्चन। बता दें कि इसका राइट आंसर सोनू सूद। जी पता होगा फिर भी बताते हैं। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान
प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद की थी और अभिनेता ने कोविड-19 महामारी के बीच हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। बता दें कि इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके लोगों के लिए 50,000 से ज्यादा रोजगार के मौके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन। जी, ये केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके एक्टिव फार्मास्यूटिक एग्रीडिएंट एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने कहा था कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है और सरकार ने निर्माताओं से इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु संपर्क किया है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हालात सुधरने तक यह रोक लगाने का फैसला किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद, बी, अनिल कपूर, सी, पंकज त्रिपाठी या डी, अक्षय कुमार। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा इमेज में देख के, फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। पिछले काफी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, ओडिशा या डी, तमिलनाडु। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदल या कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही ओडिशा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व होम्योपैथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 जुलाई। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बी, झारखंड, सी, छत्तीसगढ़ या डी, तमिलनाडु। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। द्युति का जन्म 3 फरवरी 1996 को ओडिशा के जाजपुर जिले में हुआ था। पिता चक्रधर चंद और माता अखूजी के बेहद साधारण परिवार में जन्मी इस खिलाड़ी ने बचपन गरीबी में बिताया। बुनकर परिवार में जन्मी द्युति को धाविका बनने की प्रेरणा बड़ी बहन सरस्वती से मिली। वह राज्य स्तर की धाविका हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? हमारे राहुल सचदेवा, बी, सुरेंद्र कुमार यादव, सी, प्रमोद कुमार यादव या डी, संजय कुमार सिंह। बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव को लोकायुक्त नियुक्त किया है। और यह अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। साल 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो रहे थे, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी, बी, मयंक अग्रवाल, सी, क्रिस गेल, डी, विराट कोहली। ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी बताते हैं, इनका नाम है सी, ऑप्शन नंबर सी में है क्रिस गेल। जी हाँ,
क्रिस गेल पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2021 के पहले ही मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिस गेल आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनकर गए और दूसरे स्थान पर 237 छक्कों के साथ एबी डिविलियर्स हैं। जी हाँ, इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी भारत। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत ही है और यह तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 3 मिलियन या 40% की कुल आबादी वाले देश में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF की तरफ से घोषणा करते हुए कहा गया है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्रा, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल कुमार या डी अजय त्रिपाठी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। बता दें कि सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पक्षधर ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष या डी 5 वर्ष। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। संघर्ष विराम समझौते की विस्तारित अवधि 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगी। बता दें कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो के साथ संघर्ष विराम का समझौता 18 अप्रैल से अगले वर्ष 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन समझौतों की अवधि बढ़ाने संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नोरा अल मातरोसी, बी खाबला अल रोमाथी, सी महरूत त्रिशा बेगम या डी इनमें से कोई नहीं। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोरा अल मातरोसी है। जी हाँ, यह 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मातरोसी को चुना गया। उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, डी 15 फरवरी, सी 12 जुलाई या डी 11 अप्रैल। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन एयरलाइंस इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए पूनम गुप्ता, डी कोमल अग्रवाल, सी चंचला त्यागी या डी महक गोस्वामी। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पूनम गुप्ता ये महानिदेशक बन गई हैं। और पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड की नई महानिदेशक होंगी और पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। वर्तमान में यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। पूनम गुप्ता वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए धनराज पिल्ले, बी अजीतपाल सिंह, सी बलवीर सिंह जूनियर या डी राहुल सचदेवा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। और यह भारतीय हॉकी तथा देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तो हैं ही, साथ ही वे एशियाई खेल 1958 के रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, बी पुदुचेरी, सी चंडीगढ़ या डी लक्षद्वीप को। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी लक्षद्वीप। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गामा टाउन टीबी मुक्त हो गया है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए क्षय रोग मुक्त घोषित किया है और कहा है कि ऐतिहासिक उपलब्धियां जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त घोषित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट 24। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत PAS जोरोस्टर उपहार में दिया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी चीन, सी जापान, डी सेशेल्स। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, सेशेल्स। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति बेबल राम कलवान के बीच अविसारी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज उपहार में दिया है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिले। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। याद रखें कि ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, इससे हमें अगली वीडियो बनाने का प्रोत्साहन बहुत मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।